हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके मन में जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस, और हम साथ में एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है ये रुद्राक्ष के बीट्स, और दूसरा है ये ब्रेसलेट, ये बीट्स। तो दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा जिससे कि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। और आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप क्लेम करने के लिए रीडिंग के कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं, आई क्लेम दिस रीडिंग लिख सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन से भी आप कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किसी भी वे से कर सकते हो। तो आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। आई होप अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए ग्रुप 1 की रीडिंग से शुरू करते हैं। जिन्होंने ये रुद्राक्ष बीड सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि आपके जो मन में पर्सन है उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने रुद्राक्ष बीट सिलेक्ट किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन और ग्रुप 1 के बीच में क्या सिचुएशन है। जैक ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ हार्ट और 2 ऑफ हार्ट। आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक दूसरे के लिए आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो, एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, पर किसी रीज़न से आप दोनों एक टेम्पररी ब्रेकअप वाले फेज से गुजर रहे हो। मतलब ये जो ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ है ये कम समय के लिए है। आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएगी, ये उम्मीद कहीं ना कहीं आपको भी है और आपके पर्सन को भी है। आपके पर्सन हो सकता है किसी काम की वजह से, अपने जॉब की वजह से आपसे दूर हैं। ठीक है, कहीं हो सकता है कि कहीं आउट ऑफ इंडिया या कहीं भी दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में आपसे दूर रहते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रैवलिंग करना पड़ा और आपसे ये पर्सन दूर अभी हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन मुझे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। मतलब कि एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक एनर्जेटिक कनेक्शन आप अपने पर्सन के साथ फील करते हो और ये पर्सन भी आपके साथ फील करते हैं। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये ग्रुप 1 ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है। ग्रुप 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। पहला कार्ड है होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। Confusion, I feel unclear about where we stand. Broken, I feel shattered about this situation.
इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको ये पर्सन बहुत सारी बातें बताना चाहते थे, बहुत सारी इनके दिल में बातें थी, कुछ आपको ये एक्सप्रेस करना चाहते थे या आपको जताना चाहते थे कि कितना आपको चाहते हैं, पर वक्त रहते इन्होंने हो सकता है उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया। या तो ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले थे या कुछ ऐसे सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में जहां ये पर्सन अपने प्यार को रिवील करना चाहते थे और भी क्लियरली आपको बताना चाहते थे कि आपको आपसे कितने अटैच्ड हैं, पर लगता है कि इस पर्सन ने वो चीज़ें नहीं की। तो इस बात का ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है, जैसे इनको पहले ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी, इन्होंने चीज़ों को ग्रांटेड लिया, इस तरीके से सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है क्योंकि आप दोनों के बीच में इस वक्त जो है रिलेशनशिप में या तो आप दोनों सेपरेटेड हो, पर ये जो सेपरेशन है जैसे मैंने कार्टोमेंसी कार्ड से आपको बताया कि ये टेम्पररी सेपरेशन है, तो पर आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अनक्लियर है, उनको समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपसे ये पर्सन दूरियां बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, पर दूरियां इस वक्त बन गई हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो आपसे दूर रह के बहुत ज़्यादा खुश है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों के बीच में अगर मन मुटाव कुछ हुए हैं तो वो ये भी बोलना चाहते हैं कि काश कि आप उनको समझ पाते और उनको गलत ना समझते हो। इस तरीके से आपको ये सारी बातें उनके मन में इस वक्त चल रही है। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं और उनके मन में क्या डीप फीलिंग्स आपको लेकर चल रही है। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं डीपली। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है उन्होंने जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लिया। ठीक है, बिना सोचे समझे चीज़ों में कोई एक्शन लिया जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उनको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त। उनके दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर है, वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, और उनको हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है कि आप कहीं वो अगर आपको मनाने भी आए तो आप उनको शायद उनसे बात नहीं करना चाहोगे। इस तरीके से आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। साथ में उनको ये भी लगता है जैसे कि वो आप अपने लाइफ में काफ़ी फोकस्ड हो, आप अपने करियर में फोकस्ड हो, आप खुश हो ऐसा देख रहे हैं, और आपने उनसे बिल्कुल नो कांटेक्ट, आप उनसे नो कांटेक्ट रखना चाहते हो, आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हो क्योंकि उनका जो लास्ट टाइम उनका जो कुछ बिहेवियर था या कुछ एक्शन था जो उन्होंने सोचे समझे लिया था, कुछ आपको बोला था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हुए थे। अब आपके पर्सन उस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन देखो, अगर आपके लिए फैमिली में स्टैंड नहीं ले रहे थे, मतलब आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, फैमिली को आपके बारे में बता नहीं रहे थे, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए इतना फील करते हैं, और फैमिली की वजह से, फैमिली उनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है स्ट्रिक्ट होने की वजह से, ये पर्सन अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करते हैं और बता नहीं पा रहे थे। तो उन चीज़ों का भी इनके मन में एक फियर है, डर है, इल्यूशन है कि कहीं आप खो ना, आपको वो खो ना दे। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी तरीके से उन्हें अपने लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दो। इस तरीके की आपके पर्सन को फीलिंग्स है।
साथ में आपके पर्सन अगर किसी काम की वजह से, पैसों की वजह से कहीं पर और वर्क करते हैं तो उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है वो जो आपके लिए वो सब कुछ जो कर रहे हैं, अपने करियर को ठीक कर रहे हैं या फिर अपने करियर में अपने पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए ही वो खुद को स्टैंड कर रहे हैं। तो उनको मन में ऐसा डाउट हो रहा है कि कहीं इस चक्कर में कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं आप किसी और रिलेशनशिप में ना चले जाओ। तो उनको मन में आपको लेके थोड़े डाउट्स भी हैं कि कहीं आप उनको धोखा ना दे दो, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। क्योंकि देखो वो ये जो पर्सन है आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं और ये आपके साथ ही मैरिज के भी बारे में इनके दिमाग में चलती है। और ये पर्सन का मन इस वक्त करता है कि आपके तरफ सारे नेगेटिव या फिर सारे चीज़ों को तोड़कर जो भी चीज़ें रोक रही है, विंड के ऑपोजिट चल के ये पर्सन आपकी तरफ आए। ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको वो चाहते हैं कि जब वो आए तो वो देखे कि आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप भी उनको मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। इस तरीके से आपके पर्सन के दिल में कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर। देख लेते हैं और आपके पर्सन के दिल में क्या थॉट्स चल रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में और क्या थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, अगर इस पर्सन ने आपको अभी तक अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है तो ये आपको ज़रूर करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे होंगे क्योंकि इनके खुद के फियर्स की वजह से नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए, आई जेन्युइनली लव यू, इसका मतलब है कि ये सच्चे दिल से आपको चाहते हैं। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी, आप नहीं उनके साथ तो उनको सब कुछ अधूरा सा, अकेलापन सा लग रहा है। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड, इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट, पहले ही कार्ड में हमारे आया था कि ये आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं पर उनको लग रहा है कि बताऊं या नहीं बताऊं, इस तरीके की फीलिंग्स है। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू, कुछ लोगों का ऐसा है कि इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने जो दोस्ती थी उसे भी तो कहीं खो ना दूं। अगर मैं अपने दिल की बात बोल दूं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो कहीं आप इनसे फ्रेंडशिप ना तोड़ दो, इस तरीके की भी फीलिंग्स उनके दिल में है। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम, इनको ऐसा भी सोचते हैं कि मैं हर चीज़ रिवाइंड करके दोबारा से चीज़ों को ठीक तरीके से करूं, इनके मन में ऐसे भी फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। ग्रुप 1 के लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है एंजल्स। आपके लिए इस सिचुएशन में गाइडेंस आ रहा है कि आप अपने दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और किसी बात को लेके आपके पर्सन अगर आपसे कुछ बोलते हैं तो आर्गुमेंट मत करिए और चीज़ों में थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचिए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। और आपको भी ये चाहिए कि आप गुस्सा ना हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा हो जाते हो या फिर ये पर्सन अगर हो जाते हैं तो आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। और साथ में ऐसा भी आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर कुछ ऐसा बोले कि आप किसी और से बात कर रहे थे या कोई शक वगैरह ऐसा कुछ करे, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा कामली हैंडल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप उन चीज़ों से क्यों डरो, ठीक है। आपको उस तरीके से ही अपने चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और सामने वाले पर्सन को क्लियर समझाना चाहिए विदाउट एंगर की चीज़ें ऐसे क्यों हैं और ऐसा शक आपने क्यों किया, ठीक है गाइस। तो ग्रुप 1 की थी ये रीडिंग, होप आपको ये रेजोनेट हुई है। और अगर आपको ये पूरी तरीके से रेजोनेट हुई है और आप
यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हेलो गाइस, अगर आपने ये ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जस्ट डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा कम, ठीक से नहीं होती है, क्योंकि इस पर्सन के या तो आपके लाइफ में 2 इंसान हैं या इस पर्सन के लाइफ में 2 इंसान हैं, 2 लव चॉइसेस हैं। और ये पर्सन जो है या आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ की आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ चुके हो। इसकी वजह से ये पर्सन या तो आपसे बात नहीं कर रहे या आप इनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है। या फिर अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो फैमिली इश्यूज, फैमिली वालों की तरफ से प्रॉब्लम, मदर की तरफ से प्रॉब्लम, ये मुझे नज़र आ रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए ही है। तो ग्रुप 2 आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में देख लेते हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, पर्सन उनको लेकर क्या सोचते हैं। ग्रुप 2 ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये और इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा चेज नहीं करना चाहते, पीछे पीछे आपके नहीं भागना चाहते, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, इनको आपसे बात करना अच्छा भी लगता है, पर ये चीज़ों के पीछे ऐसा लगता है भागते भागते या तो थक चुके हैं या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी टाइम से चल रही है, तो इस तरीके के डबल टाइप के सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कार्टोमेंसी कार्ड से बताया था, अगर ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आपके तरफ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं और आपसे इन्होंने डिस्टेंस बनाया है, पर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप रहे, आपके साथ भी रहे। आपसे ये पर्सन काफ़ी सारे सीक्रेट्स भी छुपा रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, टैरो से देखते हैं और क्लियर होगा कि ये पर्सन के दिल में चल क्या रहा है आखिरकार। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 2 को लेकर। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, पर्सन क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 2 को लेकर। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, और ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपकी जो बिहेवियर थी या फिर आपकी गलती ये पर्सन देख रहे हैं कि आपने उनके साथ रिलेशनशिप अचानक से तोड़ दिया, जिस वजह से वो आपसे अपसेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने उनको कुछ ऐसा बोला और रिलेशनशिप कट किया। साथ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योरली कभी कभी बिहेवियर करते हो, आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है। हो सकता है आप चीज़ों को समझते नहीं हो और जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा बोल देते हो, आपके कन्वर्सेशन में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं।
तो इनकी फीलिंग्स करंटली आपको लेके इतने पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है, और ये ऐसा लगता है थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उससे ये पर्सन डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और आप दोनों के बीच में डिवोर्स वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। ठीक है, डिवोर्स वाली सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कोई लीगल बैटल चल रही हो, इस तरीके की सिचुएशन है। पर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ सेपरेशन, उसकी वजह से ये पर्सन एक इमोशनल लॉस तो फील करते हैं। साथ में कोई मदर इन लॉ अगर मैरिड थे ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आप, तो कुछ आप दोनों के बीच में किसी लेडी की वजह से, कोई भी लेडी फीमेल फिगर की वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। कोई लेडी भी है और कोई किसी की ननद भी हो सकती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और इस पर्सन को आपके साथ अलग होना पड़ा। ठीक है, किसी फीमेल फिगर की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, या हो सकता है जैसे मैंने फर्स्ट वाली सीन बताई कि आपकी वजह से ही आपने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई, उसकी वजह से रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में अभी तो ब्रेकअप मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं और जैसा भी है बहुत मुश्किल हो रही है उन्हें चीज़ों को संभालने में, ऐसा भी उनकी मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है। उनको ये भी लगता है कि उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी एफर्ट्स किए आपको खुश रखने के, पर ऐसा लगता है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स दिए, लाइफ के सब कुछ दिया, पर उनको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं रहते हो उनसे। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लगता है? आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है? देखो, आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि यू आर माई सोलमेट, आप उनके सोलमेट हो और आपकी जगह उनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता है, और ये पर्सन हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ऐसा भी बोलना चाहते हैं। और आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेग्रेंस द डे वी फर्स्ट मेट, आई डोंट नो हाउ टू फिक्स माई ब्रोकन हार्ट एंड आई वॉज जस्ट फ्लर्टिंग, आई वॉज नॉट सीरियस। आप दोनों के बीच में कुछ मेजर प्रॉब्लम हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि मैं सीरियस नहीं था उस थर्ड पर्सन को लेकर, मैं तो सिर्फ फ्लर्टिंग कर रहा था। ठीक है, तो ऐसा बोलना चाहते हैं। और अब उनको लग रहा है कि जो उन्होंने आपका दिल तोड़ा है उसको वो कैसे जोड़े। ठीक है, वो जोड़ना चाहते हैं दिल को, पर सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। तो देख लेते हैं आपके लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप 2 आपके लिए गाइडेंस मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में ईगो को आपको ओवररूल करना होगा, तभी ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सही होगा। साथ में आप दोनों के बीच में ये भी मुझे गाइडेंस नज़र आ रही है कि जो मिस्ड हो चुका है, जो पहले हो चुका है, उसको लेके आप रिग्रेट मत करो। अभी अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ कोई नई बिगनिंग, तो आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहिए, और पास्ट के बैगेजेस को अपने साथ लेके मत चलो, हीलिंग करो अपनी, और एक नई रिस्टार्ट रिलेशनशिप में तभी होगी। तो गाइज, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में आप एनर्जी एक्सचेंज भी ज़रूर करिए, सुपर थैंक्स बटन यूज़ करके आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। और साथ में अगर नहीं कर पा रहे हैं सुपर थैंक्स से, तो आप शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। So thanks for watching. See you in next reading. Bye bye.